तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो रीडिंग का चैप्टर है इसके अंदर हम लाइन टाइप एंड इट्स यूजेस इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। लाइन ड्राइंग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बगैर हम ये समझ नहीं पाते कि ये लाइन क्या दर्शाना चाह रही, क्या कहना चाह रही है। ये लाइन हमारी हिडन लाइन है, सेंट्रल लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये पार्ट कटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, क्या है, ये हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक हमें लाइनें क्लियर नहीं होंगी। व्यूज भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट व्यूज को तो फिर भी समझा जा सकता है जब तक कि लाइनें क्लियर ना हो। और लाइनें बेसिक क्या है कि 4-5 तरह की लाइन होती है। वैसे तो बहुत सारी है, 8-10 तरह की है, 12 है शायद। बट अगर ये 4-5 लाइनें अगर हम अंडरस्टैंड कर लिया तो ड्राइंग समझना आसान हो सकता है। अभी मैं लाइन के बारे में बताता हूँ आपको। आपको इसको कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए आपको मैं एक स्लाइड खोला हुआ है। ये स्लाइड है और नेक्स्ट स्लाइड है, आप दोनों को कंपैरिजन से समझ सकते हो कि क्या फर्क है। एक अभी आपको ये व्यूज दिख रहा है, दूसरा व्यूज ये है। एक व्यूज ये है और एक व्यूज ये है। ये जो ये वाला व्यू दिख रहा है इसके अंदर आपको सारी लाइनें एक जैसी है, एक जैसी है। बट नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है इसके अंदर आपकी लाइनों में डिफरेंस है, इनकी जरूरत के हिसाब से। तो ये वाली लाइन बेहतर है, ड्राइंग बेहतर है, और ये वाली ड्राइंग बेहतर है, कौन सी समझ सकते हो आप? जवाब दीजिए, कोई इशू नहीं है। सर जो सेकंड है, सेकंड वाली है। एक्चुअल तो वो ड्राइंग है, इसमें क्या है, इसमें हमें जो सेक्शन है वो पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन, बस, मतलब सेक्शन कैसे बन क्योंकि रहा है। इसमें डिफरेंस क्या है, लाइनों का डिफरेंस है। जब तक ये लाइनों का हम अंतर नहीं समझ पाएंगे ड्राइंग को नहीं पढ़ सकते। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ड्राइंग को अगर बारे में इनका महत्व अगर नहीं समझा, इस लाइन का कि लाइन क्या कहना चाह रही है, तो हम ड्राइंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। कोई भी कितना बड़ा खिलाड़ी हो नहीं समझ सकता जब तक कि लाइनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण समझ में आ गया कि लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो लाइनें इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इस लाइनों में सबसे इंपॉर्टेंट 4 तरह की लाइन होती है जो हमारे लिए जानना जरूरी होता है। बाकी लाइनें 19-20 से चल सकती हैं, बट जो 4 तरह की लाइन है वो बेसिक बताता हूँ आपको। एक होती है आउटर लाइन। आउटर लाइन किसी भी बाहर का किनारा, किसी भी जॉब का किनारा अगर बना हुआ तो थिक होगा, मोटी लाइन होगी, और वो बाउंड्रीज के बारे में बताएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर का हिस्से को बहुत डार्क में बनाया जाता है, कोई भी किनारे को, जो किनारा फिजिकली हमें दिख रहा है, वो होती है आपकी आउटलाइन। उसको थिक लाइन बोलते हैं, जो हमारी ए लाइन है यहाँ पे। तो ए टाइप की लाइन है हमारी, कितनी तरह की दिख रही है यहाँ पे? ए तरह की ए टाइप लाइन, ये जो है टाइप ए टाइप ये है, एक टाइप ए है ये है। तो इस ड्राइंग में ए टाइप जितनी भी है ना वो ए टाइप ये है, और भी टाइप ए। तो ये टाइप क्या कहती है हमारी कि जितने हमारे ऑब्जेक्ट है उसके जो आउटर लाइन है वो हमारी मोटी और गहरी लाइन होगी, मतलब डार्क लाइन होगी। उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्ट बाहर का हिस्सा है। एक लाइन समझ में आई। दूसरी लाइन होती है इसकी आपकी, वो सेम लाइन होती है, कंटिन्यूस लाइन होती है, बट पतली होती है। उसको बोलते हैं कंटिन्यूस लाइन, थिन लाइन। कंटिन्यूस थिन लाइन क्या हमारी बताती है? वो हमारी डायमेंशन को दर्शाती है, डायमेंशन के लिए यूज में आती है। और इंटरनल जो आपके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखो कि बी टाइप कौन सी लाइन है हमारी? टाइप बी एक ये है, और टाइप बी ये लाइन है, और टाइप बी ये लाइन है। ये टाइप बी है। मीन्स आपका एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बोल्टिंग के थ्रू। सी लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लॉन्ग बिग जिग जैक होती है। सी टाइप की जो लाइन यहाँ पे देखोगे, ये वाली लाइन है जो हमारे लंबे पार्ट को अलग करती है, काटती है। तो ये सी टाइप की लाइन होती है। सी टाइप की लाइन खाली बस फ्री हैंड स्केच होती है, और इसकी थिकनेस सेम होती है जैसे कंटिन्यूस लाइन होती है।
चौथी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिडन लाइन बोलते हैं जिसको। हिडन लाइन क्या होती है? किसी भी अंदर का किनारा जो हमें दिख नहीं रहा बट हमारी दीवार के पीछे है, जो हम जिधर से देख रहे हैं उसके पीछे है, हिडन है, पीछे का हिस्सा है, और वहां पे कोई किनारा है। किनारा आपका स्लोट का हो सकता है, होल का किनारा हो सकता है, कोई स्टेप का किनारा हो सकता है। मीन्स कोई अंदर चीज है, अंदर किनारा है, बट वो यहां से नहीं दिख रहा, इसलिए इसको डैश में बनाया जाता है, डैश लाइन इसको बोलते हैं हिडन लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिडन लाइन है, ये लाइन डी टाइप की है। जो आपको जितनी भी आपकी ये हिडन लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन जो भी दिख रही है, वो आपकी डी टाइप की लाइन है। फिर एक लाइन आती है जी टाइप, जो हमारी सेंट्रल लाइन, सिमेट्रिक लाइन, और आपकी पीसीडी लाइन बोलते हैं जिसको पिच सर्कल डायमीटर। तो वो किस तरह की होगी? वो आपकी जस्ट जिगजैग, मतलब आपको ये कह सकते हैं कि ये जी टाइप की लाइन है, मतलब आपकी डार्क होती है, और ये आपको एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, और एक फिर छोटी लाइन, ये आपकी गहरी लाइन होती है, डार्क लाइन बोलते हैं इसको। ये आपकी सिमेट्रिक होती है। फिर लास्ट में होती है हिडन लाइन थिन, एफ लाइन। एफ लाइन आपकी ये है एफ टाइप, तो ये बहुत हल्की होती है और हिडन लाइन होती है। अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू बताए हैं, ये आपको जब आगे चलेंगे तो एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा लाइन कैसे ड्रॉ होती है, क्या इसका यूजेज है, क्या डिफरेंस होता है एक से दूसरी लाइन के अंदर। ये आपका ओवरव्यू था। अगर इसका किसी के बारे में कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अभी 1 मिनट टाइम बचा है। नहीं सर, नॉर्मल तो अभी क्लियर है सर, बाकी जब कल करेंगे तो बेसिक में ज्यादा जाएंगे तब पूछ लेंगे सर। ओके ओके, नाइस नाइस। सो अभी मेरे को ओवरव्यू ये बता दो कि जो भी फीडबैक है, कि जितना भी मैं बता रहा हूँ आपके यूजफुल है नहीं है। ये सर, ये ड्राइंग वाला तो सर काफी ज्यादा है, कि ड्राइंग रीडिंग करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होता है सर, सभी को होता है। बिल्कुल डिफिकल्टीज होती है, और एक इंजीनियर के लिए एक इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जी। ये एक वो लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम आपस में बात करते हैं। बात का मतलब हम जी सर। कम्युनिकेट करते हैं। ये एक टूल है जो इंजीनियरिंग लाइन के अंदर बेसिक टूल है। इसके द्वारा ही हम क्वालिटी से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से अगले सेक्शन के लिए हमारी ड्राइंग ही मूव करती है। और वो ड्राइंग ही बताती है आपको इस ड्राइंग में देख कर करना क्या है। हमें वर्बली किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं है तेरे को ये डायमेंशन ये चेक करनी है, ऐसा नहीं है। वो ड्राइंग को देख के अपने हिसाब से जो उसको लगता है वो चेक करेगा। तो ड्राइंग क्या है कि ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग के, डिजाइन के, असेंबली के, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए एक ही टूल काम करता है, एक ही ड्राइंग काम करती है। ये जो ड्राइंग होती है ये जस्ट एक हमारा एग्रीमेंट का भी काम करती है। ये ड्राइंग देने के बाद हमें किसी को एडिशनल और आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यार तेरे को ये लाइन पढ़ के ये करना है, नहीं। ड्राइंग अपने आप में सब कुछ बताएगी उसको जो काम करना है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। परसों फिर मिलेंगे।